अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोला। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नज़र। शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान जारी इनकाउंटर में 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें जख्मी हालत में फायरिंग के मकाम से मुंतकिल किया गया और फिर फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तकम है। इधर आपको बता दें कि मिलिटेंट जिस इमारत में छुपे हुए थे वहां से धुआं उठ रहा है और वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट भी मारा गया है और उसके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। 2 साल और 6 माह के बाद श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। ये झड़प श्रीनगर में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफे की ओर इशारा कर रही है। शहर में आखिरी झड़प अप्रैल 2022 में हुई थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल मरकज़ी वज़ारत दाखिला के ज़ेर इंतज़ाम है। श्रीनगर में आज एक दिलखराश वाक़े में भारतीय फौज की रोड ओपनिंग पार्टी का एक फौजी श्रीनगर के मज़ाफ़ती इलाका रावलपोरा में हादसाती तौर पर सर्विस राइफल से खारिज होने वाली गोली से हलाक हो गया है। हुकाम के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौजी एहलकार रोड ओपनिंग टीम के साथ मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्विस राइफल से गैर इरादी तौर अचानक गोली खारिज हुई, जिससे फौजी शदीद जख्मी हो गया। फौजी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब मिलाते हुए दम तोड़ बैठा। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के शांगसलाना इलाके में भी जारी इनकाउंटर में 2 नामालूम मिलिटेंट हलाक हो चुके हैं। ऑपरेशन अभी भी जंगलाती इलाके में जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने इस इलाके में कुछ मिलिटेंट की मौजूदगी की मखसूस इतला मिलने पर यह ऑपरेशन शुरू किया था और आखिरी इतला मिलने तक ऑपरेशन जारी था। पूंछ जिला के मेंढर इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने मशकूक नकलो हरकत के बाद वसी इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है, जबकि इलाके में मजीद एहलकारों को तलब किया गया है। तमाम दाखिले और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्स के पहरे बिठा दिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नवमुंतखब हुकूमत के क़याम के बाद मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के माबीन हमलों में तेजी आई है, जिससे शक व शुबहात जाहिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में इन हमलों की आज़ादाना तौर तहकीकात की जानी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें शक है कि हुकूमत साजिश से कबल इस तरह मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान मुसल्लह झड़पें क्यों नहीं बढ़ी। ऐसे में इस हवाले से आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि ये कौन लोग करवा रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हालिया मिलिटेंट हमलों को बदकिस्मती से करार देते हुए कहा कि इन वाक़ात में कोई हिफाजती चूक नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि वादी में पहले की निस्बत अब हमलों की तादाद में नुमायां कमी आई है। अमेरिका ने 275 अफराद और इदारों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें से 15 भारत के हैं। मुबैना तौर पर रूसी के फौजी सनअती अड्डे की हमायत करने के इल्ज़ाम में महकमा खजाना ने यह कार्रवाई की है, जिसमें चीन, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, तुर्की की कंपनियों पर भी रूस को जदीद टेक्नोलॉजी और आलात फराहम करने पर पाबंदियाँ आयद की गई है। स्पेन में इन दिनों सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। इतलात के मुताबिक सैलाब की वजह से अब तक 205 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वैलेंसिया में सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब बताई जाती है। तबाहकुन सैलाब की वजह से ताहाल कम अज़ कम 205 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2 से 2 हलाकतें वैलेंसिया की इलाके से हुई है। यह होलनाक वाक़ा कई दहाइयों में मुल्क की सबसे मुहलिक कुदरती आफत है। राहत और बचाव कोशिशें जारी हैं। इस हलाकतों की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। इजरायली पुलिस ने तस्दीक की है कि हिजबुल्लाह रॉकेट हमलों में मजबूरी तौर पर 30 अफराद जख्मी हो गए। तिल अबीब के शुमाल मशरक में वाक़ा इसराइली शहर हाशरून पर लिबनान की तरफ से दागे गए राकेटों से कम अज़ कम 19 अफराद जख्मी हो गए। वहीं गजा की सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों पर इसराइल के 2 फ़िज़ाई हमलों में 84 लोग जाँ बहक हो गए हैं। इसराइली हमलों में हलाक होने वालों में 50 से ज़ायद सिर्फ बच्चे ही शामिल हैं।
सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि खानियार झड़प में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि उससे भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। झड़प में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार भी जख्मी हुए हैं और फिलहाल ऑपरेशन इलाके में जारी है। ताहम ये ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है, क्योंकि इस झड़प में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि भारी मिकदार में उससे असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है और इसकी तस्दीक पुलिस ने भी की है। और आपको बता दें कि इस झड़प में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनकी हालत मुस्तहकम है। आपको बता दें कि जो 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी हुए हैं उनकी शिनाख्त भी हुई है। बताया जा रहा है कि बशारत रसूल, फिदा हुसैन डार ये जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता थे, जबकि 2 मजीद CRPF एहलकार है जिनकी शिनाख्त सुनील शर्मा और संजय तिवारी के तौर पर हुई है। ये 4 एहलकार है जो इस झड़प में जख्मी हुए हैं। ताहम इस झड़प में एक मिलिटेंट जो है वो उसको हलाक कर दिया गया है, जबकि उसके कब्जे से असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शहर श्रीनगर के खानियार इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान जारी इनकाउंटर में 4 सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वहीं मिलिटेंट जिस इमारत में छुपी हुई है वहाँ से धुआं उठ रहा है और वक्फे से आखिरी इत्तला मिलने तक फायरिंग का सिलसिला जारी था। ताहम इस झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। और आपको बता दें कि 2022 के बाद ये पहली झड़प शहर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान आज हुई है, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा श्रीनगर चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट है? क्या अभी भी गोलियों का तबादला जारी है या वो थम सा गया? और खबर ये भी आ रही है कि एक मिलिटेंट को इस एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है। देखिए ज़हूर, जहाँ तक इस एनकाउंटर का ताल्लुक है, तकरीबन 10 घंटे हुए हैं इस ऑपरेशन को कंक्लूड होते हुए। हमें याद है कि सुबह 9 बजे हम यहाँ पहुंचे थे और इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशनली बात करें तो इस एनकाउंटर के साथ साथ यही अपडेट है कि एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है, जिसमें 4 पुलिस के जो एहलकार है वो जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 CRPF के हैं और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं जिस मकान में ये मिलिटेंट पनाहगाह था, ये मकान जो है मसूद हुसैन शाह का बताया जा रहा है, जो कि लेट मोहम्मद यूसुफ के नाम से था, जो कि ठुग मस्जिद खानियार, जिसकी तकरीबन 49 ईयर्स ऑफ एज बताई जा रही है। बाई प्रोफेशन ये कॉन्ट्रैक्टर था। और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि इसका जो भाई था, इस मकान मालिक का जो भाई था, उसका नाम आफाक अहमद शाह था, जो कि एक फिदाइन अटैक में मुलवस था, जो साल 2002 में बीबी कैंट के पास हुआ था। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि इनका जो ताल्लुक था वो जमात इस्लामी का एक बैकग्राउंड बताया जा रहा है। और इसके हवाले से अगर देखा जाए, जो 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं उसमें से 2 जम्मू कश्मीर पुलिस और 2 CRPF के हैं, जिसमें बशारत रसूल JKP का है, फिदा हुसैन JKP का है और सुनील शर्मा जो है ये CRPF के हैं और संजय तिवारी जो CRPF के हैं। इनको इलाज मुआवजे के लिए बेस कैंप 90 जो है हॉस्पिटल वहां पहुंचाया गया है, जहां पर इनका इलाज मुआवजा चल रहा है। साथ ही साथ अगर इलाके को लेकर मैं बात करूं तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, किसी को भी आने जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी जा रही है। तकरीबन अगर देखा जाए तो सुबह से नाकाबंदी काफी ज्यादा टाइट की गई है और मीडिया को भी उस रिहाइशगाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि काफी गोला बारूद है और कुछ गोला बारूद जो है वो जल भी गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अभी जो लेटेस्ट इसके साथ साथ अपडेट आ रहा था कि जिस तरीके से अभी IGP VK ब्रिदी ने जो अभी बयान दिया है, जिसमें बताया गया है कि एक टेररिस्ट को मार गिराया गया है, जिसका नाम उस्मान है, जो कि एक कमांडर था LET का और इसके साथ साथ देखा जाए तो काफी टाइम से इन्वॉल्व था। और उसमें सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी मर्डर, जो कि इंस्पेक्टर मसरूर है जिसको गोली मारी गई थी, उसमें उसका हाथ था। इन दिस रिगार्ड इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यूसली जारी है और साथ साथ में जिस तरीके से अभी पुलिस ने भी बताया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप देखने वाली बात होगी कि कल क्या कुछ आगे अपडेट सामने नजर आता है, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर कह
सकते हैं कि पिछले कई टाइम से अगर देखा जाए तो तकरीबन मिलिटेंट्स की जो एक्टिविटीज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त अगर मैं शहर को लेकर बात करूं तो चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को और तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी जो है वो और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। और तो क्या ये माना जाए कि फिलहाल ये ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है और ये जो फिलहाल एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, क्या और भी मिलिटेंट हो सकते हैं या यही एक मिलिटेंट था फिलहाल जो इसमें हलाक हुआ है? देखिए, जिस तरीके से अभी पुलिस चीफ ने जो तस्दीक की है, आईजीपी ने जिस तरीके से तस्दीक की है, उन्होंने बताया कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। तो फिलहाल हमारे पास यही खबर है और फिलहाल ऑपरेशन जो है वो जारी है। कि ये कह सकते हैं कि एनकाउंटर जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, मगर ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ आवाजें जो है वहां पर बड़े बड़े बारूद की फटने की आ रही है, क्योंकि वहां पर उस इलाके के साथ साथ उस घर को पूरी तरह से सैनिटाइज जब तक नहीं किया जाता तब तक वहां पर किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ओवरऑल जो बाहर के आउटर लिंक्स एरियाज है या लेन्स है, जिस तरीके से ट्रैफिक मूवमेंट, चाहे मैं पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के टाइन की बात करूं या जो नवटा का रास्ता जाता है या लाल चौक डलगेट का रास्ता है, वहां से ट्रैफिक को खोल दिया गया है। वैसे भी सुबह से वहां ट्रैफिक चल रही थी, मगर जिस तरीके से वहां सुबह बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, मगर वहां से इस वक्त ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। मगर जो अंदर का इलाका है, जो खासतौर पर शेरा सिनेमा का जो इलाका है जहां पर हाकवर जिसे कहा जाता है, जिसमें ये एनकाउंटर अंजाम दिया गया है, वहां पर मुकम्मल तौर पर अभी भी बंदिशें जारी है। इरफान, ये जो चूंकि एक रिहायशी इलाका है, तो क्या जो लोग वहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया था, तो क्या वो रात वहीं पे गुजारेंगे या वो अब वापस आ गए हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ तो उससे पहले ही वहां पर जो है अनाउंसमेंट की गई थी कि आप अपने इलाके से या अपने घरों से बाहर आ जाइए, और उनको वैसे भी दूसरे जगहों पर जो है सेफ एंड साउंड रखा गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर एक वक्फ गौसिया वक्फ के नाम से एक स्कूल है, वहां पर भी कुछ फैमिलीज को रखा गया था, और फिलहाल किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अपने रिहायशगाह की ओर जाए। जैसे मैंने पहले ही कहा कि गोला बारूद काफी ज्यादा और कुछ फटने की आवाजें अभी भी आ रही है। तो पुलिस समझती है कि किस तरीके से, जैसे मैं कहूंगा कि दाद देनी पड़ेगी आज पुलिस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को हैंडल किया है, क्योंकि शहर के हसास इलाके खानियार की बात करें, घनी इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके से कोलेटरल डैमेज के मामला रहते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी का ख्याल रखा जाता है, तो कह सकते हैं कि एक अच्छी सूझबूझ के साथ पुलिस ने, चाहे सीआरपीएफ का अमला हो, एसओजी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने इस ऑपरेशन को बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़े अच्छे तरीके से टेक ओवर किया है, जिसमें हमने देखा कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी ज्यादा डैमेज नहीं, खाली वही मकान जो है जिसमें आग लगाई गई है, जिसमें वो मिलिटेंट छुपे थे, जहां से वो फायरिंग आ रही थी, मगर दाएं बाएं जितने भी मकान उसके साथ है, फिलहाल किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अपने रिहायशगाह की ओर जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि फ़िलहाल ये जो झड़प है आखिरी मरहले में दाखिल हुई है, गोलियों का तबादला जो है वो थम सा गया है, ताहम फ़िलहाल अभी ऑपरेशन जारी है और इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी भी बरामद की गई है, जबकि उसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और इधर आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्स के 4 एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं, ताहम उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जिस तरह पैदर पे हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे, इसके बाद अब इस पर सियासत भी तेज़ हुई है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन हमलों की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की तश्कील के बाद होने वाले झड़पों में इजाफे की तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शक है कि हुकूमत की तश्कील से पहले झड़पों में इजाफा क्यों नहीं हुआ। इस बात का पता लगाने के लिए एक आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत मुनासिब तहकीकात कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पास ऐसी कोई मालूमात मिली है तो वह अब अपोजिशन में नहीं है, उन्हें उसे शेयर करना चाहिए। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है
और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों? क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। देखिए, जो मजदूरों की दुखद हत्या हुई है उसके प्रति सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ जांच भी कर रही है। परंतु यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा हो। क्या ये शक सत्य नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या क्या बोले थे कि पाकिस्तान से वार्ता होनी चाहिए, हम चीन से भी सब लेंगे 370 रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यह कहना चाहता हूं कि राजनीति में देश हित और समाज हित को रख के राजनीति की जानी चाहिए। आप विपक्ष में रहकर गैर जिम्मेदाराना राजनीति करेंगे तो सत्ता में आकर अगर यह बात में कोई भी सच्चाई है तो यह आपके मन का या तो भय है, और अगर सच्चाई है तो आपको ये इनपुट केंद्र सरकार और एलजी के साथ शेयर करने चाहिए। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप, और बात हम कर रहे थे खानियार इनकाउंटर के हवाले से, और उस पर आजबी का बड़ा बयान सामने आया है। आजबी कश्मीर ने उस वाले से कहा है कि इनकाउंटर में गैर मुकामी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और उसकी शनाख्त भी हुई है। आजबी कश्मीर वीके बृद्धि ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। कश्मीर पुलिस और यहाँ सीआरपी की जो वैली क्यूआरटी है, इन लोगों को इत्तला मिली थी एक जो है टेररिस्ट मूवमेंट की, जो कि खानियार इलाके में। उसके बाद वहाँ जब कॉर्डन सर्च किया गया और ये जो सुरक्षा टुकड़ियाँ जो घर के पास जहाँ पे वो पनाह लेके बैठा हुआ था वहाँ पे पास गई, तो अंदर से जो है उन पे टुकड़ियों पे गोलीबारी हुई। इसके बाद एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेके देर शाम तक रहा, और उसमें एक फॉरेन टेररिस्ट जो है सुरक्षा बलों ने मार गिराया गया है, जिसकी शिनाख्ती तस्दीक जो है बतौर उस्मान लश्करी, जो कि एलईटी तंजीम से वाबस्ता रहा है, उसके तौर पर हुई है। और इसकी तहवील से काफ़ी जो गोला बारूद और आर्म्स एम्यूनिशन भी बरामद हुए हैं। और ये कहना लाजमी होगा कि ये काफ़ी महीनों से यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव था, और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर मसूद मीर जिस पे ईदगाह में जो इंसिडेंट हुआ उस पे जिस पे जानलेवा हमला हुआ और उसमें उसने शहादत प्राप्त की, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट पेशरफ्त हुई है। देखिए, ये इंसिडेंट की क्लासिफिकेशन ये सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है और ये एक डेवलप्ड ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसकी क्लासिफिकेशन उस तौर पे देखनी चाहिए, और सुरक्षा बल काफ़ी मुस्तैद हैं जो इस टाइप के अपने जो टेररिस्ट के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम करने के। चलिए, आज भी कश्मीर वीके बृद्धि को आप सुन रहे थे और बता रही थी कि खानियार इनकाउंटर में एक फॉरेन मिलिटेंट जो है वो मारा गया है और उसके कब्जे से भारी मिकदार में असला व गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू दफ्तर पर आज एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिस दौरान पार्टी के सीनियर रहनुमा देवेंद्र सिंह राणा को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में बीजेपी यूटी सदर रविंद्र रैना, पार्टी के दीगर ओहदेदारान और कारकुनान की खास तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने देवेंद्र रैना की खिदमात और उनकी सियासी किरदार को सराहा। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी है, उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा कार्यक्रम चलाएंगे, सांकेतिक रूप से अभी पुष्प अर्पित करने थे। सबसे निवेदन है कि बाकी लोग अपनी अपनी श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के उनकी याद में
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महान भाव, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब के अचानक इस दुनिया को अलविदा कहने से न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को एक बहुत अपूरणीय क्षति हुई है, इररिप्लेसेबल लॉस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर दुखी है, परेशान है, हैरान है, निशब्द है। ज़ारिहार त्राल में आज लोगों ने महकमे जंगलात के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुकामी लोगों ने बताया कि महकमे ने मज़ीद जंगल की तारबंदी शुरू की है, जिसकी वजह से उनके माल मवेशी को घास चरने के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने बताया कि पूरा इलाका माल मवेशी पालकर अपना गुजारा कर रहा है। उन्होंने इस हवाले से अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। देखिए, जो ये प्रोटेस्ट है ये फॉरेस्ट की ज़मीन को लेकर है। मरकज़ी सरकार ने एक ग्रीन मिशन के तहत यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो बचा हुआ था, फॉरेस्ट लैंड जो थी उसको कवर करने की कोशिश की है। ऑलरेडी अगर देखें तो इस गांव में हमारा 90% जो फॉरेस्ट था वो तो सरकार ने कवर किया हुआ है, लेकिन अब बचा खुचा कुछ था जिसमें हमारे माल मवेशी जो थे वो पलते थे, या यहाँ से रास्ते भी है जो शॉर्टकट रास्ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग जो है वो चल के जाते हैं गाँव की ओर। तो इस चीज़ से जो है लोग जो है बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं कि यहाँ जो लोग हैं ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। पिछले 80 साल से 100 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो इस जंगल को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने माल मवेशी को चराने के लिए लाते हैं यहाँ। तो अब थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है। मरकज़ी सरकार चाहती है कि ये बचा हुआ जो जंगल है ये भी ग्रीन मिशन के तहत बंद किया जाए। तो बराए मेहरबानी हमारा भी सोचिए, हमारे गरीब तबके जो आगे बढ़ते आपको बता दें कि मौसम सर में आती छाती के मरज में मुब्तला बीमारों की तकलीफ में इजाफा होता है। खासकर अस्थमा में मुब्तला बीमारियों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस सिलसिले में चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर नवीद ने बताया कि कई लोगों को इन्फेक्शन की वजह से सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और अस्थमा जैसी बीमारियां नुमादार होती है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर उम्र रसीदा लोगों को ऐसे अमराज के दर्द में इजाफा होता है, इसलिए सर्दी आने से पहले उनको मज़ीद दवाइयाँ फराम की जाती है ताकि मर्ज़ की शिद्दत में कमी लाई जा सके। विंटर की आमद जब होती है तो हम देखते हैं कि जो हमारी छाती के अमराज में मुब्तला जो लोग होते हैं उनके प्रॉब्लम में इजाफा होता है। वो COPD हो, वो अस्थमा हो, ऐसे मरीज़ों में हम देखते हैं कि जब विंटर की आमद होती है तो इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है और उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनमें इजाफा होता है। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो बाकी जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी हम विंटर्स में देखते हैं कि जो छाती के अमराज हैं जिसमें ज़ुकाम, नज़ला या चेस्ट के इन्फेक्शंस, उसमें इजाफा होता है। तो हमें ज़रूरत इस टाइम की यही रहती है कि जो भी ऑलरेडी छाती के अमराज में मुब्तला होते हैं वो अपने डॉक्टर साहिबान से विंटर की आमद से पहले एक मुलाहिजा करवाएं, तो उनके ऑलरेडी जो ट्रीटमेंट होता है उनमें वो थोड़ी सी रद्द-बदल करेंगे, जिससे उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर परवेज़ ने वादी कश्मीर में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के हवाले से बुनियादी वजूहात पर बात की है। उन्होंने कहा कि कई बड़ी बीमारियां इस हवाले से कश्मीर में मौजूद है, जिनमें मिर्गी के दौरे, ब्लड प्रेशर में इजाफा आमतौर से सर्दियों के दौरान वादी में बढ़ती रहती है। उन्होंने कहा कि इन जैसी कई बीमारियों की शिद्दत में कमी लाने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। डिसऑर्डर्स हैं कश्मीर में भी बाय एंड लार्ज वही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में पाई जाती हैं। कुछ डिजीज़ हैं जो यहाँ इस खिते में कम हो पाई जाती हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड या भारत के बाकी कोनों में ज़्यादा देखी जाती हैं। जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी वादी में बहुत कॉमन है, उसमें एक है एपिलेप्सी, जिसको हम कश्मीरी में मिर्गी कहते हैं या लाठ कहते हैं। नंबर 2 स्ट्रोक्स होते हैं, वो बड़े कॉमन हैं। स्ट्रोक में क्या है, वो विंटर में स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं,
उसका एक अहम वजह है हाई ब्लड प्रेशर। तो विंटर में क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या तो वो दवाई ब्लड प्रेशर का स्किप करते हैं या साल्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, या विंटर में सुबह सवेरे निकलते हैं, माइनस टेम्परेचर होता है मॉर्निंग में, उसमें गर्म बिस्तरे से निकल के वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम का टेम्परेचर सब ज़ीरो होता है, तो उनका बीपी अब्रप्टली शूटअप होता है। चलिए न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।